मेरा नाम नमन जैन है महाराष्ट्री, मैं नागपुर से हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि आने वाली 2 जुलाई को भगवान श्री नेमिनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है और हम किसी कारणवश गिरनार पर्वत नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें हमारी कॉलोनी में किस तरीके से मनाना चाहिए मोक्ष कल्याणक, और क्या हमें जाना अनिवार्य है? कायदे से जितने भी श्रावक हैं उनको वर्तमान की परिस्थिति को समझते हुए नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के समय साक्षात वहाँ गिरनार पर्वत में जाकर अपना एक विशेष सहयोग सहभागिता देने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो व्यवस्था समझ में आ रही है वहाँ सामान्य रूप से श्रावक का नहीं पहुँचना या कोई किसी प्रकार से जैनियों को अनुष्ठान करने नहीं देना, तो इस कंडीशन सिचुएशन को समझते हुए बहुत संख्या में और बहुत शक्ति भक्ति के साथ श्रावकों को वहाँ पहुंचकर एक श्रेष्ठ धर्मात्मा का परिचय देने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ जिन जिन के पास शक्ति सामर्थ्य समय है वे सभी अपने समय में से समय निकाल कर गिरनार जी पहुँचते हुए ये अपनी एक यूनिटी और हमारा ये स्थान है, निर्वाण कल्याणक भूमि है, ये प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। अगर हम यही सोचकर रह जाएंगे कि क्या होता है, क्यों करना है, तो आने वाले समय में जितना अधिकार दर्शन आदि करने का भी बचा है हो सकता है वो भी आपके हाथ से निकल जाए। पिछले समय में कहीं ना कहीं श्रावकों ने जो भूलें की है उस भूल का ही ये नतीजा है कि आज गिरनार हमारे हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। कम से कम आने वाले समय में वो हमारे पास रहे, कम से कम हमें दर्शन आदि करने की व्यवस्था बनी रहे, इतना पुरुषार्थ सभी को करने की पुनः पुनः आवश्यकता है। और माना कि किन्हीं कारणों से कोई पहुंच नहीं पा रहा है, कोई बुजुर्ग है चढ़ नहीं सकता है, तो उनको भी जैसे पारसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मोक्ष सप्तमी के रूप में मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ, उसी प्रकार से जो 2 जुलाई को नेमिनाथ भगवान का कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है, उसको भी हम अपने अपने नगरों में, अपने अपने उपनगरों में, कॉलोनी, मंदिर आदि आदि स्थानों में निर्वाण लाडू के साथ साथ विशेष कुछ आयोजन करते हुए जैसे नेमिनाथ भगवान का विधान भी किया जा सकता है, अन्य भी कुछ अनुष्ठान किए जा सकते हैं। दोपहर शाम को जैसा समय मिले, जैसी समय की अनुकूलता है, उस समय की अनुकूलता के साथ साथ पूर्ण रूप से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के माध्यम से या अन्य भी किसी प्रकार से उस निर्वाण कल्याणक से या मोक्ष कल्याणक से जुड़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ।